नमस्कार। जय श्री राम। सभी सनातन साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक लगातार श्रृंखला का प्रयास करूंगा कि एक श्रृंखला आपको मिलती रहे जो सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र के प्रति हमें जागरूकता प्रदान करे। उसी में मैंने आज का विषय जो चुना है, उस विषय को हम देवी देवताओं से कुछ सीख लेने के प्रयास के रूप में देखते हैं। हमारा कोई भी देवी, कोई भी देवता, चाहे अष्टभुजाधारी माता दुर्गा हों, सबसे भोलेनाथ, हमारे सबसे भोलेनाथ प्रभु वो हों, श्री रामचंद्र जी हों, या अन्य कोई भी देवता, सभी लोगों ने सदैव अपने साथ विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का और शस्त्रों का साथ किया है। 1857 की क्रांति के बाद, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, उसके बाद अंग्रेज़ों की ये सोची समझी रणनीति रही कि हमारे देश के सनातनियों को डीआर्मलाइज किया जाए, अर्थात उनके हथियारों को, उनको ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिससे कि सभी सनातनी हथियारों को ना रख सकें। आज़ादी के बाद, कथित आज़ादी के बाद 1947 में जब हमारा 1950 में संविधान अपने अस्तित्व में आया, तब उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार भी इसी बात को आगे बढ़ाती रही। हमारे धर्म में सभी देवी, सभी देवता विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित रहते हैं। जब हम पे कोई तकलीफ आती है, समस्या आती है, हम अपने भगवानों को याद करते हैं, लेकिन हम उनसे सीख नहीं लेते। अब आप कहेंगे कैसी सीख? सीख का तात्पर्य, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारे ईश्वर को हथियारों की आवश्यकता है, महावीर हनुमान जी हम सदैव गदा धारण करते हैं। माता दुर्गा 8 भुजाओं में से एक भुजा से, तो एक हाथ से तो आशीर्वाद दे रही है, बचे हुए 7 हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार हैं। भोलेनाथ भोले बहुत हैं, परंतु त्रिशूल धारण करते हैं और तीसरा नेत्र भी अपने अस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या से जब वनवास गए अपनी पिता की आज्ञा के लिए, न कुछ धन ले गए, न कुछ दौलत ले गए, रुपया पैसा, घोड़ा, हाथी, कुछ नहीं ले गए। क्या ले गए? सिर्फ तरकस ले गए और अपना धनुष ले गए। धनुष और बाण का साथ नहीं छोड़ा। सन्यासी के भेष में थे, फिर भी धनुष और बाण का हमेशा साथ दिया, साथ में लेकर रहे। मेरा सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि हम सबको कांग्रेस की और उससे पहले की अंग्रेजों की नीतियों से दूर हटकर, गाड़ी बंगला कुछ नहीं रह पाएगा। 1990 में जनवरी में बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग थे, बड़े बड़े महलों वाले लोग थे। उसके बाद क्या स्थिति हुई, बहुत पुराना इतिहास नहीं है, मात्र 30-31 साल पहले की बात है। आप गूगल पे जाके सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। बड़े बड़े धनिक हुए, लेकिन उन सब का क्या हश्र हुआ, क्या हालात किया विधर्मियों ने, वो सब जानते हैं हम लोग। दिल्ली के अंदर एक एक कैंप में 4-4, 6-6, 8-8 लोग रहे हैं, जिसमें जवान जवान बेटियां बहनें तक रही हैं साथ में। और ऐसे लोग नहीं थे वो लोग कैसे थे? उन 3-3, 4-4 मंजिलों के मकान जिनके कश्मीर में हुआ करते थे 1990 में, ऐसे लोग थे। पोर्च के अंदर बरामदे में 4-4, 6-6 गाड़ियां खड़ी रहती थी। ऐसे सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति थे। कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई केवल इस बात की कि हम लोगों ने कभी अपने को मजबूत करना नहीं सीखा। हमारे देवी देवताओं को हथियारों की आवश्यकता है और हम सोचते हैं हमें कोई हथियार की जरूरत नहीं, हमारा ईश्वर आके बचाएगा। ईश्वर से सीख नहीं लोगे, ईश्वर कैसे बचाएगा? ईश्वर के कहे हुए नियमानुसार नहीं चलेंगे, ईश्वर क्यों बचाएगा? सभी से मेरा निवेदन, सभी सनातनी साथी, सभी सनातनी बहनें, माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। गाड़ी बाद में ले लें, बंगले बाद में बना लें, भोजन की व्यवस्था के बाद सबसे पहले अपने को सुरक्षित करें,
अपनी बहनों को सुरक्षित करें, अपनी बेटियों को सुरक्षित करें, अपनी घर की माताओं को सुरक्षित करें। उसके लिए सर्वप्रथम एक ही प्रयास है, जो भी वैधानिक कार्यवाही होती है उसके अनुसार विधिवत हथियारों का लाइसेंस अवश्य लें। कम से कम प्रत्येक घर में एक हथियार होना बहुत आवश्यक है। आने वाला समय, श्री पुष्पेन जी कहते हैं, आने वाला समय हमारे देश में कभी भी सिविल वार हो सकता है। 1947 से लेकर 2021 तक का देख लीजिए आप रिकॉर्ड। बेधर्मियों की संख्या सबसे अधिक है, तब भी थी, आज भी देखिए कितना बढ़ते जा रहे हैं। वोट दिया 1500 के लगभग उस समय हमारे यहाँ सीट हुआ करती थी पूरे देश में, जिसमें 493 सीटें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं। जब इस देश में चुनाव हुआ पाकिस्तान के बनने के ऊपर, सभी मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, लेकिन अपनी छिपे हुए एजेंडे की वजह से वो कभी भी पाकिस्तान गए नहीं। कुछ गए, सब नहीं गए। वो यहीं पे रह के वही एजेंडा चलाते रहे और आज भी चला रहे। अतः आप सभी से निवेदन है कि हथियारों से अपने आप को सुसज्जित रखें, जैसे कि हमारे सभी देवी देवता रखते हैं। भगवान श्री राम रखते हैं, भोलेनाथ रखते हैं, हनुमान जी रखते हैं, माता दुर्गा रखती हैं, माता काली रखती हैं। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। शीघ्र ही फिर मिलेंगे। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 मार्च 2021 को श्री पुष्पेन कुलशेष जी, कैप्टन रिजवी साहब, उनका जो संगठन है, हमारा अपना संगठन है हिंदू राष्ट्र शक्ति, इसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन है मथुरा के रामलीला मैदान में दोपहर 2 बजे से। आप सभी से निवेदन है, जिन सबको वहाँ पहुँचने में सुविधा हो, जो पहुँच सके, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें और पुष्पेन कुलशेष जी के ओजस्वी विचारों को सुने, जिससे कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपनी माताओं बहनों की इज्जत को सुनिश्चित कर सकें, मजबूत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम।